वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के लेक्चर हम डिस्कस करेंगे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ में हम बात करेंगे मलेरिया के बारे में और प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि मलेरिया होता किससे है और ये किस टाइप की डिजीज़ है। मलेरिया इज़ अ प्रोटोजोवन डिजीज़। मलेरिया किस प्रकार की डिजीज़ होती है? मलेरिया प्रोटोजोवन डिजीज़ होती है। प्लाज्मोडियम अ टिनी प्रोटोजोवन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस डिजीज़। ये प्लाज्मोडियम जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है, एक प्रकार का टिनी प्रोटोजोवन है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए? मलेरिया के लिए। डिफरेंट स्पीसीज ऑफ प्लाज्मोडियम। अब प्लाज्मोडियम की अलग अलग स्पीसीज होती हैं। कौन कौन सी? प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम मलेरिया, प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम। और ये अलग अलग डिजीज़ के लिए अलग अलग टाइप के मलेरिया के रिस्पॉन्सिबल होती है तीनों स्पीसीज। मलेरिया, मैलिग्नेंट मलेरिया किससे होता है? मैलिग्नेंट मलेरिया इज कॉज्ड बाय द प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम। मैलिग्नेंट मलेरिया किससे होता है? प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम से होता है। जिसको भी मैलिग्नेंट मलेरिया हो जाता है वो मतलब उसकी लाइफ साइकिल कुछ दिन बाद वो मर जाता है, ज़्यादा दिन तक नहीं जीवित रहता है। तो मैलिग्नेंट मलेरिया इज कॉज्ड बाय द प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम। ये बहुत ही ज़्यादा सीरियस होता है जिसकी वजह से इंसान फेटल मर जाता है। अब लाइफ साइकिल क्या होती है प्लाज्मोडियम की? प्लाज्मोडियम किस तरीके से हमारी बॉडी में इंटर करता है? मलेरियर पैरासाइट इन द फॉर्म ऑफ मोटाइल स्पोरोजॉइड। मलेरिया का पैरासाइट जो होता है वो किसके फॉर्म में इंटर करता है? स्पोरोजॉइड के फॉर्म में इंटर करता है। किसके फॉर्म में? स्पोरोजॉइड्स के फॉर्म में। द वेक्टर ऑफ मलेरिया दैट इज फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो। वेक्टर क्या होता है मलेरिया का? फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो। अब क्वेश्चन बनता है कि मेल एनाफिलस मॉस्किटो क्यों नहीं बाइट करता? फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो ही क्यों बाइट करती है? फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो को रिप्रोडक्शन करने के लिए ब्लड चाहिए ह्यूमन बीइंग का, जिसकी वजह से वो ह्यूमन बीइंग को काटती है, नहीं तो उसे कोई मतलब नहीं है। तो फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो क्यों बाइट करती है? टू डू रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन करने के लिए फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो बाइट करती है, नहीं तो वो बाइट ना करे। ठीक है। उसके बाद मॉस्किटो ट्रांसफर द मलेरियर स्पोरोजॉइड इन द होस्ट। फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो क्या करता है? ये ट्रांसफर करता है स्पोरोजॉइड्स को किसके अंदर? किसी भी होस्ट के अंदर। व्हेन द एन इन्फेक्टेड मॉस्किटो बाइट अ ह्यूमन द स्पोरोजॉइड आर इन्फेक्टेड इन द ब्लड थ्रू द मॉस्किटो स्लाइवा। अब जैसे सपोज करो किसी पर्सन को मलेरिया हुआ है, ठीक है, उसके ऊपर कोई मॉस्किटो जाके बैठ गया। अब उसने क्या किया? उसकी बॉडी से तो स्पोरोजॉइड ले लिया है, क्योंकि उस पर्सन को मलेरिया, तो उसकी बॉडी के अंदर स्पोरोजॉइड स्टोर है, तो वो स्पोरोजॉइड जो है उस पर्सन से ले लिया। अब क्या होगा? उस पर्सन के ऊपर बैठा, उसने उससे स्पोरोजॉइड लिया, वो मॉस्किटो फिर आके किसी हेल्थी पर्सन में बैठ गया जिसे मलेरिया नहीं था, तो उसने क्या किया? उस पर्सन से स्पोरोजॉइड किसी हेल्थी पर्सन में ट्रांसफ़र कर दिया, उसे भी मलेरिया हो गया। क्या हुआ? उसे भी मलेरिया हो गया। इसीलिए जो मलेरिया के पेशेंट होते हैं उनको मॉस्किटो नेट के अंदर रखा जाता है, ताकि और पर्सन अगर मतलब कोई मॉस्किटो ने बाइट भी करे तो किसी और पर्सन को जो है वो मतलब मलेरिया ना हो जाए। तो इस तरीके से क्या हुआ? एक व्हेन एन इन्फेक्शन लिखा, इसलिए इवन जब कोई भी इन्फेक्टेड मॉस्किटो बाइट करता ह्यूमन को, द स्पोरोजॉइड आर इन्फेक्टेड इनटू द ब्लड। ब्लड मतलब पहुंच जाता है किसके द्वारा? मॉस्किटो के स्लाइवा के द्वारा। और ये स्पोरोजॉइड स्टोर किसके अंदर रहता है? स्पोरोजॉइड मॉस्किटो के स्लाइवरी ग्लैंड में स्टोर रहता हमेशा। The next is the sporozoid travel into our body and accumulate in the liver cell. ये जो स्पोरोजॉइड है ये ट्रैवल करते हुए हमारी बॉडी से किस में जाता है? हमारे लीवर सेल में जाता है। किस में जाता है? हमारे लीवर सेल में। देखो सबसे पहले स्पोरोजॉइड हमारी बॉडी में इंटर किया, फिर किस पे अटैक किया? लीवर सेल पे। अभी हमने यहाँ तक पढ़ा। उसके बाद देखते क्या होता है? दीज पैरासाइट इनिशियली मल्टीप्लाई विद इन द लीवर बाय डैमेजिंग द लीवर एंड रप्चरिंग द ब्लड सेल इन द बॉडी। अब ये क्या होगा? ये जो स्पोरोजॉइड, ये जो पैरासाइट है, ये मल्टीप्लाई करेगा हमारे लीवर के अंदर और कंटिन्यूअस जो ब्लड सेल है उनको रप्चर करते जा रहा है। कंटिन्यूअस ब्लड सेल को क्या कर रहा है? रप्चर कर रहा है। मलेरिया पैरासाइट बाय कॉजिंग द डिस्ट्रक्शन ऑफ द रेड ब्लड सेल, और कंटिन्यूअस हमारे रेड ब्लड सेल को डैमेज कर रहा है। सबसे पहले ये जो स्पोरोजॉइड बोले या हम पैरासाइट, इसने लीवर सेल पर अटैक किया। लीवर सेल से आरबीसी किस पर अटैक किया? आरबीसी पे, होस्ट के अंदर। द पैरासाइट रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली इन द रेड ब्लड सेल। ये जो पैरासाइट है इसके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा
किसके अंदर होगा? आरबीसी के अंदर जो पैरासाइट होगा वो रिप्रोड्यूस करेगा बाय द हेल्प ऑफ एसेक्सुअली एंड ब्रस्टिंग द सेल एंड रिलीज मोर पैरासाइट टू इन्फेक्ट मोर सेल। ये क्या करेगा? ये आरबीसी के अंदर क्या कर रहा है? पैरासाइट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहा है और कंटिन्यूअस जो है आरबीसी को क्या करते जा रहा है? रप्चर करते जा रहा है और हम बहुत इन्फेक्टेड सेल बनाते जा रहा है, सेल को इन्फेक्टेड बनाते जा रहा है। द रप्चर ऑफ आरबीसी बाय अ मलेरियल पैरासाइट रिलीज अ टॉक्सिन कॉल्ड हीमोजॉइन। जब कंटिन्यूअस हमारी आरबीसी रप्चर होती जाएगी जिसकी वजह से एक हीमोजॉइन सब्सटेंस, जिसे टॉक्सिक सब्सटेंस बोलते हैं, टॉक्सिक सब्सटेंस रिलीज होगा, उसे क्या बोलेंगे? हीमोजॉइन बोलेंगे। जो रिस्पॉन्सिबल होता है, जिसकी वजह से जो पेशेंट होता है उसे चिल, ठंड लगती है और हाई फीवर हो जाता है। क्या होता है? ठंड लगती है और हाई फीवर, इतनी तेज़ फीवर होता है कि अगर हम उस जैसे हमारा तवा गर्म हो जाता है, उस पर हम रोटी रख देते हैं तो हमारी रोटी सिक जाएगी, उस तरीके से हमारा हेड भी बिल्कुल मतलब इतना ज़्यादा गर्म हो जाता है कि हम उस पर रोटी भी सेक सकते हैं। और किसकी वजह से? ये टॉक्सिक सब्सटेंस हीमोजॉइन की रिलीज होने की वजह से। अब ये पूछा जाएगा कि ये टॉक्सिक सब्सटेंस कब रिलीज होता है? ये टॉक्सिक सब्सटेंस जब कंटिन्यूअस ये जो पैरासाइट है ये हमारी आरबीसी को डैमेज करता जाएगा। जितनी नई नई आरबीसी बनेगी वो सारी आरबीसी डैमेज होती जाएंगी कंटिन्यूअस, और आरबीसी के डैमेज होने की वजह से हीमोजॉइन सब्सटेंस, टॉक्सिक सब्सटेंस रिलीज होता है, जिसकी वजह से हाई फीवर होता है और पर्सन को जो है बहुत तेज ठंड लगती है। किसकी वजह से? जब ये टॉक्सिक सब्सटेंस हीमोजॉइन रिलीज होता है, जिसकी वजह से क्या क्या होता है? फीवर होता है और चिल, ठंड लगती है। द स्पोरोजोइट्स स्टोर इन द स्लाइवरी ग्लैंड ऑफ मॉस्किटो। ये जो स्पोरोजोइट होता है ये मॉस्किटो के स्लाइवरी ग्लैंड में स्टोर रहता है, हमेशा स्टोर रहता है। अब वो मॉस्किटो जब किसी और पर्सन को बाइट करेगा तो वो स्पोरोजोइट उस पर्सन में ट्रांसफर हो जाएगा। फिर उस पर कोई मॉस्किटो आके बैठा, उसने उस पर्सन से स्पोरोजोइट ले लिया, फिर वो किसी और पर्सन को बाइट करेगा, उसके अंदर भी स्पोरोजोइट ट्रांसफर हो जाएगा। इस तरीके से जो पैरासाइट है ये क्या हो रहा है? एक पर्सन से दूसरे पर्सन, मीन्स मॉस्किटो एक वेक्टर की तरह ऐड कर रहा है और ये क्या कर रहा है? स्पोरोजोइट के ट्रांसमिशन में हेल्प कर रहा है। इसीलिए बोला जाता है कि मलेरिया की लाइफ साइकिल को कंप्लीट होने के लिए 2 होस्ट की जरूरत पड़ती है, और वो 2 होस्ट होते कौन कौन है? एक ह्यूमन बीइंग होता है और एक मॉस्किटो होता है। मॉस्किटो अकेले ही लाइफ साइकिल को कंप्लीट नहीं कर पाएगा, इसीलिए उसे 2 होस्ट की जरूरत पड़ती है। दोनों होस्ट होते कौन कौन है? ह्यूमन होता है और मॉस्किटो होता है। ये जो पैरासाइट्स है सबसे पहले किस पर अटैक किया? लीवर। लीवर से किस पे? आरबीसी पे। आरबीसी को कंटिन्यूअस क्या कर रहा था? रप्चर करते जा रहा था, जिसकी वजह से हमारी आरबीसी जब कंटिन्यूअस रप्चर होती जा रही, जिसकी वजह से क्या हो रहा था? हीमोजॉइन टॉक्सिक सब्सटेंस रिस्पॉन्स रिलीज हो रहा है, और ये हीमोजॉइन टॉक्सिक सब्सटेंस के रिलीज होने से ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? ये रिस्पॉन्सिबल होता है चिल और हाई फीवर के लिए, जिसकी वजह से पर्सन को बहुत तेज फीवर हो जाता है और बहुत ज़्यादा ठंड लगती है। कब? जब ये कंटिन्यूअस आरबीसी रप्चर होती है और हीमोजॉइन टॉक्सिक सब्सटेंस रिलीज होता है। ये पूरी थी हमारी लाइफ साइकिल किसके बारे में? प्लाज्मोडियम के बारे में, कि किस तरीके से मलेरिया का पैरासाइट हमारी बॉडी में इंटर करता है और किस तरीके से कौन कौन से ऑर्गन को ये डैमेज कर देता है। ठीक है, हमने पूरा डिस्कस कर लिया मलेरिया किससे होता है, मलेरिया की स्पीसीज क्या होती हैं, अब मलेरिया की लाइफ साइकिल। अब प्रिवेंशन क्या है? प्रिवेंशन यही है कि हम किस तरीके से मलेरिया से प्रिवेंट रह सकते हैं। हमें मॉस्किटो नेट का यूज़ करना चाहिए और अपने घरों में आसपास साफ सफाई रखनी चाहिए। कूलर हो या ऐसी कोई जगह हो जहाँ पे स्टोरेज के चांसेस हो, वाटर स्टोरेज के चांसेस हो, वहाँ पे क्या करना चाहिए? कंटिन्यूअस सफाई करनी चाहिए। हमें अपने कूलर की कंटिन्यूअस सफाई करनी चाहिए, जिसकी वजह से वहाँ पे मॉस्किटो का लार्वा स्टोर ना कर जाए। और जो है कई कई पॉन्ड्स में जो है गैम्बूसिया फिश का यूज़ किया जाता है। गैम्बूसिया करता क्या? गैम्बूसिया फिश जो होती है वो मॉस्किटो के लार्वा को ईट कर लेती है, जिसकी वजह से मॉस्किटो ग्रो नहीं कर पाता है। तो जगह जगह पे यूज़ किया जाता है। जिसके पास स्विमिंग पूल होता है वो लोग भी गैम्बूसिया फिश का यूज़ करते हैं टू ईट द लार्वा ऑफ द मॉस्किटो। तो हमें भी अपने घर के आसपास और घर के अंदर साफ सफाई रखनी चाहिए, मतलब कहीं भी गंदगी नहीं रखनी चाहिए कि जहाँ पे मॉस्किटो आके ग्रो कर सके। इस तरीके से जो है हम मलेरिया से खुद और जो है और दूसरे लोग को भी प्रिवेंट मतलब बचा सकते हैं कि जो है उनको मलेरिया ना हो। एडवाइस भी दे सकते हैं कि किस तरीके से मलेरिया ट्रांसफर, जब साफ सफाई रखेंगे तो मलेरिया का मॉस्किटो कहीं भी ग्रो नहीं करेगा। आज के लेक्चर यहीं तक। थैंक यू।